আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী असुर सकला पाइल चरण, असुर सकला पाइल चरण, विनोद থাকিল বসি गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। विषय दुर्जन सदा कामराता, विषय दुर्जन सदा कामराता, किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरी दंडवत हरी नमस्ते। बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत सुंदर भजन माता जी। हरी बहुत बोल। सुंदर है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है लेवल 3 की कक्षा में। आज सबसे महत्वपूर्ण जो हम 64 अंग देख रहे हैं भक्ति के अंतिम चरण में है हम। जो अंतिम जो 5 भक्ति के अंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम जो 5 है, चैतन्य महाप्रभु ने भी जो अपना भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि उनका जो शिक्षाएं है उसका अंतिम शिक्षा है उनकी एक श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको बताया है। तो ये 5 अंग हम आज देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु का हम जो समर्पण श्लोक है वो हम करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मान्यो शरण्याकरो, राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ।
मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। जो नए भक्त जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लेवल 3 में भक्ति रसामृत सिंधु से हमने ये मॉड्यूल शुरू किया है। तो अभी हम 12वें अध्याय में हैं। पीछे के आपके जो भी मिस हो गए हैं लेक्चर, आपको यहाँ पर ग्रुप में सभी रिकॉर्डिंग्स की लिंक आपको डाल दी जाएगी। और अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल वाइज ये चलता ही रहेगा। भक्ति रसामृत सिंधु के बाद उपदेशामृत, उसके बाद ईशोपनिषद और फिर से भक्ति रसामृत सिंधु, ये चलता ही रहेगा। तो आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेवल 4 में है, लेवल 5 में भक्ति शास्त्री में है, फिर भी यहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार, और आपको क्विज जो मिलेगी इस बार वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और तब आप जब तीनों बुक्स का ये आप क्विज पूरा करेंगे तो वहां पर डाउनलोड ऑप्शन आएगा, तो सर्टिफिकेट वहां पर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो हम जो भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी जी बताए हैं, उन 64 अंगों का वर्णन करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी अंतिम जो 5 महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के, उसको हम पढ़ेंगे कि शास्त्रों का श्रवण करना है, किस प्रकार श्रवण करना है, कौन से शास्त्रों का श्रवण करना है। शास्त्र तो इतने सारे हैं हमारे पास, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, संहिताएं हैं, अरण्यक है, बहुत सारे शास्त्र है हमारे पास। तो क्या पढ़े कि समय कम है हमारे पास, कलयुग में जन्मे हैं, एक तो आयु भी कम है, ऊपर से मंद मंद मतयो मंद भाग्य भाग्यहीन है, ऊपर से मंद मतयो बुद्धि भी क्षीण है हमारी, कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बुद्धि काम नहीं करती हमारी। भौतिकता में तो बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि हमारी कार्यशील नहीं है। स्मरण शक्ति भी कम है। तो क्या करें हम, कौन से शास्त्रों का हम पाठ करें। संस्कृत आती नहीं, जो वैदिक संस्कृत है वो पता नहीं उसका अर्थ कैसे निकाले। एक संस्कृत शब्द का अनेक अर्थ निकलते हैं, तो कैसे इसके सार को समझे, शास्त्रों के सार को। इसे पढ़ के ही उसका मतलब, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको समझना कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम निष्कर्ष क्या है, अंतिम उपदेश क्या है, क्या संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। किसी भी शास्त्र में किसी भी श्लोक भी आप पढ़ते हो तो उसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों उसमें समाहित होने चाहिए। ये एक तो संबंध हमें समझना चाहिए, प्रयोजन यानी अंतिम लक्ष्य वो समझना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए अभिधेय यानी जो प्रोसेस है कैसे उसको प्राप्त करें, उसको अभिधेय कहा जाता है। तो ऐसे एक ही शास्त्र ऐसा है कि उसमें परिपूर्ण है, वो एक ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसे तो हम बेस जो है हमारा भगवत गीता है, कि भगवत गीता से हम सिद्धांतों को समझे, भगवान ने क्या बताया है, उस सिद्धांतों के आधार पर कि अलग अलग भक्तों ने किस प्रकार उसे सिद्धांतों पर चलते हुए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान आप पढ़कर आए हैं, ये अभी का नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान ने अवतार लिया और तब अर्जुन को बताया। भगवान बहुत सारा इतिहास बताते हैं कि कैसे इक्ष्वाकु के पास आया, कैसे सूर्य विवस्वान विवस्वान से होते हुए कैसे इक्ष्वाकु, और फिर कैसे परंपरा में वो नीचे तक आया ज्ञान। तो ये इतना सनातन और शाश्वत ज्ञान है ये। तो ये समझने के लिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, और उसके ऊपर हम अलग अलग भक्तों ने किस प्रकार इसको पालन किया है, भगवान ने किस प्रकार उनके साथ रेसिप्रोसिटी यानी आदान प्रदान किया है, और उनके माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। अपने आप में परिपूर्ण है ये एक ग्रंथ, जिसको हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी है, उनके गुरु महाराज है, उनके गुरु महाराज है, सभी ने इस ग्रंथ को महिमा, बहुत ही ज्यादा महिमा मंडित किया है। ऐसे श्रीमद् भागवत का हम देखेंगे शास्त्रों का, बाकी भी शास्त्र है कि बाकी जैसे रामायण है, महाभारत है, शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मिले उससे।
या फिर भगवान के बारे में पता चले, भक्तों के बारे में पता चले, उनसे हम सीखे कि भक्ति के मार्ग पर हम आगे कैसे बढ़े। ये ये शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए इस प्रकार के। और वो भी कैसे पढ़े, इसको हम देखेंगे। कौन पढ़ेंगे इसको? हरे श्रीदेवी माता कृष्ण। जी, आप। हाँ, फिर जी माता जी, शुरुआत हैंड रेस कीजिए आप, ताकि आगे भी पढ़ेंगे हम। हरी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति के अंग शास्त्र श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वह शास्त्र है। श्रील माधवाचार्य का वचन है कि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं वे मनुष्य में धन्य है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के बंधनीय बन जाते हैं। नारद जी से कहा गया है, हे नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्रों को लिखकर घर में रखता है उसके यहाँ साक्षात श्रीमद नारायण विराजते हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है, यह श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में रस लेने लगता है उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के दिव्य रस से तृप्त हुआ भाग्यवान ग्राम्य वार्ता में रस नहीं ले सकता। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर आता है कि श्री भागवतार्थ स्वतो, अथ श्री भागवतार्थो स्वतो स्वादो, कि स्वाद लेना है हमें किसका? जिससे भागवतार्थ यानी भगवान के बारे में पता चले हमें। ऐसे शास्त्रों को, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना है। शास्त्र की व्याख्या यहाँ पर गोस्वामी जी ने की है। शास्त्र यानी क्या? भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वही शास्त्र है। मायावादी है तो वो मायावादी शास्त्र जो है वो हमें भगवान की तरफ नहीं ले जाएंगे, या फिर जो अपने मनमाने ढंग से जो लिखे गए हैं वो हमें भगवान की तरफ नहीं ले जा सकते। और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के वंदनीय बन जाते हैं। देवी देवताओं के लिए भी वो सम्माननीय बन जाते हैं जिनके घरों में वैष्णव शास्त्रों की अर्चना होती है। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, चरितामृत है। ये सब ग्रंथ जो घर में भी रखते हैं तो भी कितना इसका फल मिलता है। वैसे सिर्फ घर में नहीं रखने हैं कि चलो शास्त्र में बताया गया है तो लेकर आते हैं और खोले भी नहीं, उसका कवर भी नहीं खोले, सिर्फ रखने मात्र से इतना फल है, तो आप सोचिए कि उसको श्रवण करने से, उसको पढ़ने से कितना फल आपको प्राप्त होगा। क्या फल है कि कोई फिर बाकी ग्राम्य वार्ता है उसमें रस नहीं आएगा। बाकी बाकी जो भौतिकता में जो हमें ले जाएगा, ऐसे ज्ञान के लिए हम उत्सुक नहीं होंगे। उसके प्रति हमें विरक्ति आ जाएगी कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और जो अंतिम लक्ष्य है, मानव जीवन मिला है हमें, मनुष्य जीवन, तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, ये जब पता चल जाता है तो फिर बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी रहती है हमारे लिए, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता हमारे जीवन में। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम भगवान तक पहुंचे। बाकी योनियों में ये सुविधा नहीं है। तो मनुष्य योनि मिलती है तो क्या क्या हम कर सकते हैं आगे भी हम देखेंगे। और 12 श्लोक, ये श्रीमद् भागवत का जो 12वें स्कंद से जो ये श्लोक आता है, सर्व वेदांत शरम ही श्री भागवतम ईष्यते तदरसामृता तृप्तस्य नान्य यत्र स्याद रतिः क्वचित् नान्य यत्र स्वाद रतिः क्वचित्। कोई स्वाद ही नहीं आएगा, ना कहीं पर रुचि आपको मिलेगी जब श्रीमद् भागवत का कोई श्रवण करता है या उसको पढ़ता है। श्रवण कैसा होना चाहिए ये हमने पीछे भी देखा था। हम पढ़ भी रहे हैं तो वो किस प्रकार का हमें पढ़ना चाहिए, कि उसको हमें ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। श्रवण भी कर रहे हैं, हमें ध्यान पूर्वक उसको सुनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे शास्त्र में हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र, तो उसमें सभी में क्वेश्चन आंसर भगवत गीता में है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे संवाद आते हैं। मैत्रेय मुनि का है, विदुर जी है, फिर नारद मुनि, परीक्षित महाराज है, फिर
देवहूति कपिल मुनि और देवहूति का संवाद है। और फिर सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि का है। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी का भी है। तो इस प्रकार की ऐसे बहुत सारे संवाद की जिज्ञासा होती रहती है और उसके उत्तर में और ज्यादा ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? भगवत प्राप्ति का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। इस प्रकार तो कैसा है ये श्रीमद् भागवत, कैसे पढ़ना, कैसे इसको समझना चाहिए हमें, कि आगे आएगा भक्तों के संग में। भक्तों के संग में हमें इसको पढ़ना चाहिए कि आगे हम इसको चर्चा करेंगे भक्तों के संग में क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अभी हम जाएंगे मथुरा मंडल में वास। मथुरा मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी भक्ति का अंग। कि मथुरा मंडल में कोई वास करता है तो इसका क्या फल है, और ये मथुरा मंडल को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है, उसको हम देखेंगे। कौन पढ़ेंगे इसको? फिर मैं कुछ शेयर करूंगी, हम उसको भी देखेंगे। रीता पंडित माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा मथुरा मंडल में वास। वराह पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है। भगवान वराह पृथ्वी वासियों से कहते हैं, जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में प्रेम करता है वह मूढ़ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती, वह मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा माता जी थोड़ा स्क्रीन पर, मथुरा के श्रवण स्मरण कीर्तन चाहने, दर्शन गमन, स्पर्श आश्रय लेने और सेवन करने से अविष्ट सिद्धि होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो मथुरा महात्म्य रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मथुरा महात्म्य करके लिखा है। उसमें बताया, यत्र कृष्णेन संचित क्रीडितम च यथा सुखम चक्रांकित पदतेन स्थान ब्रह्म मर्ये शुभे। कि ये स्थान कैसा है? चक्रांकित पदतेन, कि भगवान का जो चरण कमलों के चिन्ह है, भगवान के चिन्हों से ये अंकित है। मथुरा की भूमि में भगवान, आप पता है कि वृंदावन में भगवान कभी चप्पल नहीं पहनते, और उनके पद चिन्ह जगह जगह पर गोवर्धन से लेकर पूरे वृंदावन के वनों में भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरण वहां पर पड़े हैं। ये ऐसे मथुरा मंडल में, मथुरा मंडल यानी उसमें वृंदावन भी आता है, बाकी सारे वन हैं वो भी आते हैं। तो इस प्रकार कि इतना मंगलमय स्थान है ये। कृष्णेन संचित क्रीडितम च यथा सुखम, कि भगवान वहां पर खेले भी है, यमुना जी में खेले हैं भगवान, ब्रज की रज में खेले हैं भगवान, वनों में खेले हैं भगवान ने, क्रीड़ाएं की है भगवान ने, लीलाएं की है। और भगवान ने अनेक राक्षसों को मारा है, अनेक भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। गोप गोप सखा, यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, सभी के साथ भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की है। एषा दिव्या पुरी देवी नित्य कालम सुगोपिता भक्ता त्वं मम शिष्या। कि भगवान बोलते हैं कि नित्य काल से ये धाम की जो महिमा है ये गोपनीय है, सभी को नहीं, ये जो है इसकी महिमा सभी को नहीं समझ में आती, या फिर सभी नहीं देख पाते इसको। कि जाते हैं मथुरा मंडल में, वृंदावन में जाते हैं और वहां पर सेल्फी खींच कर आना, और वहां पर देख कर आना कि अभी बहुत सारी दुकानें बनी हैं, इतने गधे दिखते हैं वहां पर, इतनी नालियां बनी हैं। अरे रे रे रे, वृंदावन का तो बहुत अभी खराब हाल हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इसको हम भौतिक दृष्टि से इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो स्थान है, ये आप आध्यात्मिक जगत का जो गोलोक वृंदावन है, और ये जो हमें उत्तर प्रदेश में, ये भी एक्चुअली अपराध है कि हम उसको माने कि 84 कोस है और उत्तर प्रदेश में है और ऐसे ऐसे जिले में है। तो इसको इस तरह से उसको सीमित सीमाओं में उसको बांध देना, ये भी अपराध है। ये तो हम भौतिक दृष्टि से हम वो मैप देखते हैं इसलिए उसको बोलते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन है, जो मथुरा मंडल है, ये हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम जो है, हमारी इंद्रियां बहुत ही दूषित है, चेतना हमारी कलुषित है, हृदय में बहुत ही मैल भरा हुआ है, इसलिए हमें वो नहीं दिखाई देता। लेकिन इतना बड़ा है ये मथुरा मंडल कि
बड़े बड़े भक्तों को जो शुद्ध हो चुके हैं उनको ये प्रदर्शित होता है। बहुत सारे हम आचार्यों की कथा देखते हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनको कैसे दिखाई देता था। रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उनको कैसे दिखाई देता। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, शिवनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और भी भक्त है, इनको कैसे वो दर्शन होता था। और वो दर्शन होते होते वो लीलाओं को भी वो ग्रंथों में लिखते थे। तो इस प्रकार आप कैसे इसकी तुलना करेंगे, बताइए कोई, कि आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है और जो इस पृथ्वी पर जो हमें वृंदावन दिखता है, तो इसका क्या साम्यता है, इसके बीच में क्या सिमिलरिटी है, बताएंगे कोई? कैसे समझे इसको कि ये आध्यात्मिक जगत का ही है ये वृंदावन भी? हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, जैसे हम लोग सुनते हैं कि गोलोक में प्रभु की लीलाएं होती रहती है, तो यहाँ पर वृंदावन में भी प्रभु की लीलाएं होती रहती है। वो हमें कनेक्ट जी। करती है। और कण जी। कण में हमें हरे कृष्ण हरे रामा महामंत्र, मतलब जहां भी जाए तो हरे कृष्ण हरे रामा महामंत्र की जप ध्वनि सुनाई देती है। वो एक रिलेट कर सकते हैं भैया। जी। 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 और कोई बताएंगे कैसे कोरिलेट करेंगे आप इसको? माता जी वहां पे भगवान आज भी विद्यमान है, जैसे निधि वन में भगवान आज भी आते हैं और लीला करते हैं वहां पे। ओके। और भक्तों का संग, सबसे मेन भक्तों का संग, वहां पे जी। भक्तों का संग मिलता है और दिव्य महान भक्तों के हमें दर्शन भी प्राप्त होते हैं। जी। तो क्या हम इस वृंदावन से हम गोलोक वृंदावन में हम जा सकते हैं क्या? पहुंच सकते हैं हम इस जो पृथ्वी पर, जो इस धरातल पर जो वृंदावन धाम है, वहां से हम गोलोक में जा सकते हैं? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हम लोग तो अभी कनिष्ठ भक्त है, तो हम लोग पहुंचने के लिए तो उतना शुद्ध भक्त होना चाहिए ना माता जी। हाँ, नहीं मतलब शुद्ध होने के बाद, हमारे लिए नहीं, मतलब जो भी कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर आता है, क्या वो जा सकता है वहां से? हाँ माता जी, क्योंकि वो तो वृंदावन तो वहां तो वहां जाने के बाद तो कृष्ण ही चारों तरफ, तो कृष्ण का ही वातावरण रहता है। बोलते हैं लोग कि हम अपने पत्ती में, वहां के पेड़ पौधे में, सभी में कृष्ण जी का आभास रहता है। ओके। और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। एक भक्त जो होगा, शुद्ध भक्त, वो वहां जाना, वैकुंठ जाना नहीं चाहेगा, वो भक्ति करना चाहेगा, क्योंकि वो भगवान के समीप रहना चाहता है, उसका भजन करना चाहता है, एक शुद्ध भक्त बना रहना चाहता है और हमेशा भगवान के सानिध्य में ही रहना चाहता है। वहां जो शुद्ध भक्त है वो नहीं चाहेगा कि उसको मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए, वो वैकुंठ पहुंच जाए, वो कभी नहीं चाहेगा। हरे ओके। कृष्णा। वैकुंठ की तो बात ही नहीं है, ये तो गोलोक की बात है। लेकिन अगर भगवान ही चाहे कि हाँ, इस भक्त को मैं अभी मेरे धाम में मेरी सेवा के लिए मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, तो ये जो इस धरातल पर जो ये गोलोक धाम दिखता है, ये क्या है? वृंदावन धाम जो दिखता है, ये क्या है? एक दूतावास की तरह है। दूतावास यानी कैसे देता है कि इसको जैसे अमेरिका में इंडिया का दूतावास है, इंडिया में अमेरिका का दूतावास है, कि भारतीय लोगों को अमेरिका में जाकर वहां पर अमेरिका में कोई दूतावास है तो वहां पर जाकर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वैसे जो आध्यात्मिक जगत का जो गोलोक वृंदावन है, उसी का ये दूतावास है। यहाँ पर जो भी इस धरातल पर जो भी धाम प्रकट हुए हैं, वो क्या है? ये दूतावास है। यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, यहाँ पर मंजूर हो जाएगी तो फिर ऊपर आपको ऊपर भी स्थान मिल जाएगा। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे देखिए, जैसे चश्मा हमने लगा दिया, 3D चश्मा, आप समझिए कि आपने 3D गॉगल पहना है, थिएटर में गए, 3D गॉगल पहनकर आप देख रहे हैं, या फिर बाहर भी 3D गॉगल दिख रहे हैं, उस जो ग्लास है उसकी, गॉगल की, उस ग्लास से जितना आप देख पाओगे उतना ही देखने को मिलेगा। पूरे थिएटर के बाहर क्या है, उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, वो नहीं दिखाई देगा। उस ऐनक से हो या फिर उस गॉगल से हो, आपको उतना ही दिखाई देगा। वैसे ही हमें इतना दिखाई देता है, हमें भौतिक इंद्रियों से हमें वो
वृंदावन है वो वैसे ही उतना ही दिखाई देगा हमें। लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, जैसे ही हमें आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, तो हमें वो प्रकट होगा धाम। तो भगवान क्या बोलते हैं कि नित्य काल मम धाम की, मेरी धाम की महिमा गोपनीय है। लेकिन इसको भी आचार्यों ने क्या किया, इसको भी प्रकट किया कि धाम की महिमा इतनी बड़ी है, तो धाम में जाइए, वहां पर भगवान की लीलाओं का आस्वादन लीजिए, भगवान का जो कृष्ण भावनामृत जो है उसको और बढ़ाइए। कि डिवोटी जाते हैं तीन, अब हमारे आचार्य बताते हैं कि 3 या 4 दिन से ज्यादा हमें उस धाम में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा अपराध हो जाते हैं। फिर हम जो भौतिक चीजें देख कर आते हैं, तो हम वो सोच सोच कर तो वो हम धाम का अपराध कर देते हैं। धाम के 10 अपराध है, मैं वो ग्रुप में शेयर करूंगी कि धाम में जाने के बाद कौन से अपराधों से हमें बचना चाहिए। कि जो गुरु हमें लेकर गए हैं उस धाम में, कि हम उनके ही प्रति अगर हम अपराध कर दे, तो वो भी अपराध में गिना जाता है। कि उनको ही हम कुछ बुरा भला कहे, कि यात्रा में तो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ असुविधा हुई, यात्रा में हम क्यों जाते हैं, धाम वास हम क्यों करते हैं, वहां पर तपस्या करने के लिए जाते हैं। कि वहां पर इतनी बड़ी यात्रा रहती है, फिर उसमें हो जाती है कुछ कमी कम ज्यादा, तो भक्त लोग बहुत चिल्लाते हैं, हमने इतने पैसे भरे, इसको लिफ्ट नहीं है, इसको गद्दे अच्छे नहीं है, या फिर यहाँ पर ये असुविधा है, यहाँ पर मच्छरी है, यहाँ पर एसी नहीं है। तो आचार्य हमारे बोलते हैं कि धाम में जाकर जहां पर जमीन पर भी जगह मिल जाए, वहां पर लेट लो। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रजरज जो है वो हमारे शरीर पर लग जाएगी। तो वहां पर तपस्या करने के लिए जाते हैं भक्त लोग। जितनी तपस्या होगी, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो नंगे पैर, इतना धूप में भी या फिर ठंड में भी, सुबह सुबह 2:30 बजे 3 बजे परिक्रमा में निकलते हैं बिना कुछ खाए। उस दिन पूरा व्रत करते हैं और फिर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार तपस्या करने के लिए हम जाते हैं। तपस्या करना यानी चलो अकेले ही निकल लेते हैं वहां पर तपस्या, अकेले जाना भी अच्छा है कभी कभी। हमें अकेले भी जाकर हमें वहां पर जो है, हमें भगवान के साथ अपना कनेक्शन ढूंढना चाहिए। वहां पर हमें भगवान के साथ भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए, भगवान की जो लीला है उसका। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमें भक्तों के साथ हमें जाना चाहिए, यात्रा में हमें जाना चाहिए। वहां पर हमें साधु संग करना चाहिए। जो वहां पर जो बड़े बड़े जो भक्त रह रहे हैं, जिन्होंने परंपरा में जो हम जुड़े हैं, तो उन भक्तों से हमें सुनना चाहिए। हम धाम को देख सकते हैं श्रवण विधि द्वारा, कानों से हम धाम को देख सकते हैं। वैसे हम देखने जाएंगे तो हमें धाम प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन भक्त अगर हमें उसके बारे में बताए, भक्त अगर हमें दिखाए, तो ही हमें धाम कानों से हमें दिखेगा कि हाँ, इस जगह की महिमा ऐसी है, इस जगह में जाएंगे तो इस प्रकार हमें चिंतन करना है, इस प्रकार हमें। हम जब वृंदावन यात्रा गए थे, तो वहां पर एक प्रभु जी थे, मैंगलोर की तरफ से ही यात्रा गई थी वृंदावन यात्रा। तो इतना सुंदर हर जगह पर उन्होंने उस जगह की महिमा बताई। और जब हम रावल गांव गए, जहाँ पर राधा रानी जी प्रकट हुई, तो वहां पर बहुत सुंदर बताया कि यहाँ पर जो 1.5 कदम के जो ये पेड़ है, वहां पर सभी गोप सखा जो है इस खेल कैसे खेलते थे ये लोग, कि पेड़ों पर छुप जाते थे। और फिर कैसे घने पेड़ है, घने जंगल है, ऐसे एक दूसरे को देखे, कैसे अभी आवाज दे, तो फिर जोर जोर से पुकारते थे कृष्णा। तो ऐसे वो प्रभु जी हमें सभी को जोर जोर से चिल्लाने को बोले कि आवाज हमारी गूंजनी चाहिए वहां पर, कि कृष्णा कह करके कौन ज्यादा इंटेंसिटी है उसमें भगवान को आवाज देने की, कि कृष्णा। ऐसे मतलब वो जो हमें वो लीलाएं वो दिखाते हैं, वो वहां पर दिखती है हमें कि हाँ, ये प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, हाँ ऐसे पेड़ों पर ये बाल बाल छुपे होंगे। और फिर इस प्रकार वो एक दूसरे को पुकारते हैं। उनकी जो कृष्ण की जो वो सींग रहता है, उस सींग से वो कैसे आवाज निकालते हैं, और एक दूसरे को ये कोड वर्ड था इनका, कि वो जो उससे आवाज निकलती थी वो इंस्ट्रूमेंट से, तो वो सुनकर ही वो कहाँ पर जमा होना है वो ग्वाल बालों को, वो पता चल जाता था। अलग अलग ट्यून थी उसकी, वो सब एक लोग दूसरे को समझते थे। वो हाँ, ये बज गया, अभी ये ट्यून बज गई, तो ऐसे वहां पर जाना है। तो ऐसे कि हम भक्तों से जब सुनते हैं, तब वो धाम हमें धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। तो हमें क्या सुनना चाहिए,
भक्तों के संग साथ हमें यात्रा करनी चाहिए। बाद में अकेले भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। एक बार आपको वहां पर धाम की महिमा पता चल गई, लेकिन वहां पर जाकर भी वरिष्ठ वैष्णवों का संग करना बहुत जरूरी है। वहां पर जाकर सिर्फ ये स्थली देखी, वो स्थली देखी, वो स्थली देखी, वो तो अपने आप में वो फल देगी, लेकिन वहां पर वैष्णव संग करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार फिर आगे देखेंगे हम वैष्णव सेवन। अरविंद प्रभु जी, आप पढ़ेंगे। जी, हरे कृष्णा। वैष्णव सेवन। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही वाक्य है, मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणाविंदों की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। भव उपाधियों स्कंद पुराण में उल्लेख है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। श्रीमद् देखिए, भागवत। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो ये पद्म पुराण में जो ये आया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतराम देवी तदीया नाम समार्चनम। ये चैतन्य चरितामृत में भी ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये श्लोक वहां पर भी उद्धृत किया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्म पुराण में ये, कि शिव जी पार्वती से कह रहे हैं क्या, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना, कि अनेक विधियां है पूजा की, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सर्वेशाम विष्णु आराधना धनाम परम, परम जो आराधना है वो किसकी है, विष्णु परम पुरुष भगवान कृष्ण की या फिर विष्णु की। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उन भक्तों की पूजा है। तस्मात् परतराम देवी तदीया नाम यानी उनकी चरण कमलों में जो शरण लिए है भक्त जो है, उन भक्तों की भी सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान अपने आराधना से इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन भक्तों की सेवा अगर की जाती है तो भगवान बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे भक्तों की ये सेवा, भक्त के दासानुदास मुझे बनना है। ये आचार्य हमारी हमेशा अभिलाषा करते हैं। और भागवतम में भी आता है, चित्रासुर बोलता है ध्रुव महाराज की, ये सारी जो स्तुतियां हैं इनमें यही ये लोग अभिलाषा करते हैं कि हमें भक्तों का संग दो, हमें आपके भक्तों की चरण धूलि प्राप्त हो, हम उनके चरण धोकर उसका पान करेंगे, हम उनके चरणों में दास बनेंगे। ऐसे वो अभिलाषा करते हैं कि हम आपके भक्तों के भी हम कितने भी नीचे के स्तर पर, सबसे नीचे के स्तर पर है, उनका भी हम दास बनेंगे, दासानुदास प्रकार। और श्रीमद् भागवत में भी ये आता है, यत् सेवया भगवतः कुटस्थयम् मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर पादयोः व्यासन अर्दनः, कि यहाँ पर बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य आनंद विकसित करने में सक्षम होता है, जो मधुदानों के अपरिवर्तनीय शत्रु हैं तथा जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं। मधुदानों के शत्रु यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके जो भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु कौन है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सबसे बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान गुरु के रूप में किसी कोई नहीं भेजते। भगवान के जो सबसे शुद्ध भक्त हैं, भगवान को पूरा विश्वास है कि ये प्रचार कार्य अच्छे से करेगा, बद्ध जीवों को ये फिर से मेरी तरफ लेकर आएगा, उन्हीं को भगवान आचार्यों के रूप में उन्हीं को भेजते हैं गुरु के रूप में। गुरु जो है हृदय में परमात्मा रूप में चैत्य गुरु है, वही बाहरी रूप में वही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर बताया है कि मैं आपके भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ। और फिर देखिए तो ये जो गोपी चंदन जो तिलक लगाया हुआ कोई भक्त अगर मिल जाए, इसका एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है।
तो तिलक देखकर ही, ये तिलक लगाए हैं तो ही लोग पूछते हैं आप हरे कृष्ण वाले हैं क्या। या फिर अन्य संप्रदाय से भी है, वो शंकर चक्र गदा पद्म इत्यादि के भी चिन्ह अपने शरीर पर लगाते हैं, तुरंत पता चल जाता है। जैसे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक है, तो उस तिलक को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये श्री संप्रदाय के वैष्णव भक्त हैं, ये रुद्र संप्रदाय के वैष्णव भक्त है, ये वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव भक्त है, ये बड़े संप्रदाय के वैष्णव भक्त है। तो इनके दर्शन भी हो जाए वैष्णव के, तो फिर पाप कैसे रह सकता है। फिर जिन्होंने तुलसी माला धारण की है, कंठी धारण की है, गोपी चंदन लगाया है, चिन्ह अंकित किए हैं अपने शरीर पर जिन्होंने, तो इस प्रकार हिज होलीनेस जय पताका गुरु महाराज जी उनकी जीवनी में वो बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने, जब ये हरे कृष्ण कीर्तन संकीर्तन चल रहा था, कुछ भक्त संकीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर आवाज सुनी और देखने गए, तो एक एक भक्त के माथे पर तिलक देखकर ही उनको रोमांच खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए शरीर के, आंखों से आंसू आने लगे और वहां से तिलक देखकर ही भाग गए। इतनी दूर तक भागने लगे, पता ही नहीं चला उनको क्या हो रहा है, और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। और फिर बहुत देर तक भागने के बाद वो रुक गए, क्या हुआ ये मुझे तिलक देखकर ही। तो जो कनेक्शन है जो पीछे के जन्मों का, वो कनेक्शन इस प्रकार वो जुड़ जाता है, और उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है मुझे, और फिर से वहां पर देखने आते हैं तो वहां से भक्त लोग निकल जाते हैं, और फिर उस तलाश में वो गुरु महाराज जो है उस तलाश में फिर ढूंढते हैं कि कुछ कहाँ पर मुझे मिलेंगे ये भक्त। बहुत सुंदर बताते हैं ये। और ये श्रीमद् भागवत के 1.16.33 में भी आता है कि जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, कि ऐसे उनका स्मरण भी करें ऐसे उच्च कोटि के भक्त, पूरा घर परिवार शुद्ध हो जाएगा। और फिर अगर वो घर पर आए, उन भक्तों के दर्शन भी हो, या फिर चरण स्पर्श हो, या फिर हम आसन दे उनको, सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है। अगर दर्शन मात्र से इतना अगर इसका फल प्राप्त होता है, सब घर परिवार शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे भक्तों का हम अगर सेवा करें तो उसका कहना ही क्या। अगर वो भक्त हमारे घर पर भी नहीं आए, हम उनके पास गए, हम उनकी सेवा में लगे, तो वो साक्षात हमें मिले भी ना, लेकिन हम उनका चिंतन करते हुए हम उनकी सेवा में लगे। जैसे जैसे दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज का जो भी दीक्षा गुरु है, शिष्य परिवार इतना बड़ा रहता है, हर शिष्य को पर्सनली जाकर वो नहीं मिल सकते, या फिर उनका सन्यासी है तो उनका प्रचार कार्य इतना विस्तारित रहता है कि वो कभी एक सिटी में आए तो बहुत सालों बाद वहां पर आना होता है, नहीं मिल सकते। लेकिन वाणी सेवा है, वपु सेवा और वाणी सेवा, ये दो प्रकार की सेवा रहती है गुरु की। तो वपु सेवा ना भी हो पाए, लेकिन वाणी सेवा में हमेशा रहना चाहिए कि गुरु महाराज ने क्या आदेश दिए हैं, उन आदेशों के ऊपर चलते हुए, गुरु महाराज को हमारे हृदय में धारण करते हुए कि हाँ ये हमें बताए 4 नियम पालन करना है, और 16 माला जप करना है, सभी जो वैष्णव सदाचार है, जो भी नियम बताए हैं उस प्रकार हमें पालन करना है, और हमें वैष्णव की सेवा करनी है, मंदिर में जाकर सेवा करनी है, हमें भक्तों की सेवा करनी है। तो इस प्रकार की ये हम अगर ना भी मिल पाए गुरु से हम, तो भी गुरु अपने आप जान लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरा भक्त कितना सेवा कर रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ये बाहर का नहीं होता है। इन्हें ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये हृदय से कनेक्शन बन जाता है कि जो ट्रांसफर कर देते हैं गुरु अपने शिष्य को, इस प्रकार। तो ये आदि पुराण में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा यथार्थ भक्त है। तो निजी प्रयास से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से हो जाती है। अतः वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उसका सेवन करना है। हम शुरुआत किए थे, हम भक्ति के 64 अंग है, सबसे पहला अंग था गुरु पादाश्रय। पहले भक्त को हमें आश्रय लेना पड़ेगा, कि दीक्षा गुरु तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा गुरु भी
आश्रय लेते हैं कि अभी दीक्षा के लिए पात्रता नहीं है तो शिक्षा गुरु का भी आश्रय लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। प्रामाणिक परंपरा में रहते हुए संप्रदाय में हम किसी को शिक्षा गुरु के स्तर पर हम उनको चुने। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु आप बहुत सारे शिक्षा गुरु से आप सुन सकते हैं। तो लेकिन हमें आश्रय लेना बहुत जरूरी है। ये जो भक्त हैं यही हमें, यही भगवान तक हमें लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम वैभव महोत्सव के बारे में उसको देखेंगे। कौन पढ़ेंगे इसको? ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। पढ़िए माता। माता जी बुक में से पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों का अवश्य मनाए। आगे आगे कभी का भी, हाँ आगे का भी पढ़िए। कार्तिक में भक्ति करना। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ठीक है, ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषता वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अचरा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का स्तंभ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण की रस्सी से बंधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों का अत्यंत जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष स्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्ति को मुक्ति या भुक्ति सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषता मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण माता जी। तो अलग अलग पद्म पुराण से आया है, और जो कार्तिक मास में जो व्रत रखना है या फिर तपस्या करनी है, पद्म पुराण है। और अलग अलग शास्त्रों में भी दिया है कार्तिक मास में भगवान की उपासना करने की महिमा। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दामोदर, भगवान के दामोदर रूप का हमें, दामोदर बंधन जो लीला है, उपल बंधन लीला, दामोदर लीला, उसका हम ज्यादातर करके हम उस लीला का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और भगवान की दामोदर लीला को हम डेली, हम सुबह और शाम हम आरती करते हैं भगवान की। मैं शेयर करूंगी ये जो कार्तिक मास में जो इसकी जो हम आराधना करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है, कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। हम भगवान की दामोदर रूप में हम आरती करते हैं। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में ये वर्णित किया गया है। कार्तिक मास दामोदर मास के नाम से भी ये जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है, और सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है।
और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। ये पद्म पुराण का है, उत्तरखंड से। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। ये स्कंद पुराण से आता है। जो भक्त कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास रखते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। तो इस तरह आप इसको कार्तिक मास में इस तरह व्रत रख सकते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण है। नाम जप, ये नाम जप जितना भी आप ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। और दो सुबह और शाम को 2 बार आरती की जाती है दामोदर भगवान की, भजन कीर्तन करना है। और इस प्रकार आप इस कार्तिक मास का आप ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। भविष्य पुराण में से बहुत सारे पुराणों में इसका उल्लेख है। भविष्य पुराण के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर, अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। जो दीपमाल लगाएगा, उस ये भविष्य पुराण में लिखा है क्या, कि जो दीपमाल लगाएगा भगवान के मंदिर के अंदर और बाहर, वही पथ उसको क्या करेगा, वही पथ प्रकाशित होगा परम धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए। एक व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं, एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं, वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं, उतने हजारों वर्षों तक भगवत धाम में रहेंगे। तो दियों की व्यवस्था करना ये भी अपने आप में, ये इसका भी फल प्राप्त होता है कि मंदिर में आप दीप दान कर सकते हैं, कि भक्त लोग आते हैं उनके लिए आप दीपों की व्यवस्था कर सकते हैं कि हाँ, आज मैं इतने सारे दीप, भक्तों के लिए इतने सारे दीपों की मैं व्यवस्था कर दूंगा, ऐसे भी आप दान कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। ये वही है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते। जो भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करते हैं, तो इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेते। बहुत सारे यहाँ पर फल बताए गए हैं कि हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कोई इस मास में दीपक जलाता है, तो उसे लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं, एक कल्प यानी 1000 युग के बराबर होता, तो ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र ना हो, कोई पवित्र कर्म ना हो और कोई पवित्रता ना हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। तो सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ कार्तिक महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करने से वो फल प्राप्त होता है। और पितृ पक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपदान से प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं, सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध न हो। जब कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें एक दीपक देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ये पाते हुए कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वह स्वयं को उस दीपक के बदले में दे देते हैं। ऐसे अलग अलग शास्त्रों से यहाँ पर लिया गया है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वह बहुत प्रसिद्ध, शक्तिशाली और वीर बन जाता है। ये कर्मकांडी स्तर पर है, ये कि शक्तिशाली बनना, वीर बनना,
प्रसिद्धि प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। वैष्णव का उद्देश्य क्या रहता है कि हर कोई उत्सव हो, हर कोई चांस समय मिले, बस हमें उत्सव मनाना है भगवान का। भले पुरुषोत्तम मास हो, कार्तिक मास, फिर कोई भी हो, जन्माष्टमी हो या फिर जगन्नाथ रथ यात्रा हो, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस हो, नित्यानंद त्रयोदशी हो, बलराम जयंती हो, कोई भी आ जाए, हमें क्या चाहिए, वैष्णव को सिर्फ भगवान को और ज्यादा कैसे हम भगवान के लिए कोई सेवा कर सके, कैसे हम भगवान से जुड़े, यह हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि कैसे हम और आगे बढ़े भक्ति में। इसलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, इन जो भी संधि मिलती है, ये जो भी चांस मिलता है, वो कभी नहीं छोड़ते कि हाँ, ये फल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे भगवत प्रेम में भगवत प्रेम का मुझे थोड़ा भी अगर अंश मिल जाए, वो थोड़ा भी हृदय में भगवत प्रेम जाग जाए, तो भी मेरे लिए बहुत है कि कैसे मैं और ज्यादा भगवान के लिए सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए वैष्णव जो है, ये तो अलग अलग पुराणों से, शास्त्रों से लिए हैं। तो जो भक्त नहीं है उनके लिए ये ठीक है कि हाँ, उस लालच में कि हाँ, पाप नष्ट हो जाएंगे या फिर ये है, मिलेंगे ये भी फल। लेकिन उन लोगों के लिए है कि वो कम से कम ये फलों को सुनकर पढ़कर कि वो भगवान की तरफ आ जाए, वो भगवान की सेवा कर पाए, इसलिए। तो कार्तिक मास का पालन किस प्रकार करें? कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अभी कार्तिक मास आने वाला है जल्दी ही, कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार श्री हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के समक्ष प्रण करना चाहिए, हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, और हे देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए, और आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा। ये हरि भक्ति विलास से है कि हमें ये अ, हमें ये प्रण करना चाहिए, हमें ये कबूल करना चाहिए भगवान के सामने कि मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ये व्रत का मैं पालन अच्छे से कर पाऊँ, या फिर मुझे ये करने की इच्छा है तो मैं ये जरूर करूंगा। इस प्रकार यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर तो खचाखच भर जाता है कार्तिक महीने में दीपदान के लिए और दामोदर आरती के लिए। सुबह तो इतना नहीं, लेकिन शाम के वक्त तो मंदिर, हर इस्कॉन का मंदिर में जगह नहीं मिलती खड़े रहने के लिए। दामोदर अष्टकम का गान करना चाहिए दीपक अर्पित करते समय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान को ज्यादा से ज्यादा स्मरण हमें करना चाहिए कि माला कर रहे हैं, फिर हम भजन कीर्तन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सुबह शाम हम दामोदर आरती कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा, हम पूरे दिन भर हम क्या करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं हम। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उच्च वैष्णवों की संगति में हमें श्रीमद् भागवत का हमें पाठ करें कार्तिक मास में। इस मास में साधुओं से शास्त्र सुनने के पक्ष में अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 8वें सर्ग से गजेंद्र मोक्ष लीला स्तव का पाठ करना और पढ़ना सबसे अधिक फायदेमंद है। गजेंद्र मोक्ष लीला आप पढ़ सकते, बाकी भी लीलाएं भगवान की कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गजेंद्र मोक्ष लीला ज्यादातर करके पढ़ी जाती है। बाकी भी पढ़ेंगे तो भी भागवत अपने आप में वो बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, कोई भी लीला पढ़ेंगे तो भी चलेगा। गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़कर हो गई, अभी समय है क्या पढ़ूं, तो और भी आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है उसका पाठ करें। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शिक्षाष्टकम पर भाष्य पढ़े। रूप गोस्वामी जी का जो उपदेशामृत है वो भी पाठ कर सकते हैं। फिर तुलसी देवी को दीप अर्पित करें। वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। तुलसी देवी की 3 परिक्रमा करें, वो तो सुबह तुलसी आरती में वो तो हम कर ही लेते हैं, नहीं कर रहे हैं तो वो कार्तिक मास से शुरू कर दीजिए परिक्रमा करना। तो तुलसी महारानी की आरती करते हैं, उसी में वो पद में हम गाते हैं कि राधा कृष्ण सेवा पावो अभिलाषी,
तो वो प्रार्थना अपने आप हो जाती है। अच्छा प्रसाद बनाए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों को अन्नकूट गिरिराज, बीच में वो अन्नकूट भी वो उत्सव आता है कि उस वक्त तो बहुत ज्यादा भक्त लोग तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की जो गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने, वो लीला भी उस कार्तिक मास में भी हुई थी, कार्तिक मास में ही हुई थी। तो भक्त लोग को और एक चांस मिल जाता है उस उत्सव को मनाने के लिए। और इतना बड़ा अन्नकूट का वो पर्वत खड़ा कर देते हैं, इतने सारे भोग लगाते हैं भगवान को, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। भक्तों का अधिक से अधिक सानिध्य करे, भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करे, ब्रह्मचर्य पालन करे, संयमता रखे, वैष्णव आलोचना से बचे, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, वैष्णव आलोचना से बचे, दूसरों में दोष न खोजे एवं किसी से ईर्ष्या न करे, चार नियामक सिद्धांत पालन करना है। और हमारी चेतना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, रात को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। रात के समय जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। रात भर जप कर नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि अगर समय मिलता है आपको रात को सोने से पहले कोई एक आप गजेंद्र मोक्ष लीला है उसके आप सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे या फिर उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे, या फिर कोई भी प्रार्थना है वो पढ़ेंगे, या फिर कोई श्लोक अच्छा लगे वो पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, या फिर नाम जप भी करते हैं, रात को समय मिल गया तो वो भी अच्छा है। फिर आगे है क्या खाए क्या नहीं खाए, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि कैसे कार्तिक मास में कैसे भक्ति करना चाहिए। दामोदर लीला का भी है इसमें, दामोदर आरती भी है। अभी हम चलेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में फिर से। ये कार्तिक मास की महिमा है और इस प्रकार कार्तिक मास में इस प्रकार इसका पालन करना चाहिए भक्तों को। शेयर करती हूँ अपने स्क्रीन से। फिर आगे आता है भगवान के लीला संबंधी उत्सव को मनाना। जैसे मैंने बताया कि जैसे गोवर्धन लीला है, जैसे भगवान का जन्मदिन है और जन्मोत्सव है भगवान का, ये लीलाओं को है बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। किन्हीं ने बुक खोली है तो वो पढ़ेंगे थोड़ा, मैं फिर से ये पीडीएफ ओपन करती हूँ। पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैं अपनी पुस्तक से पढ़ रहा हूँ माता जी। हाँ बुक से पढ़िए प्रभु। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य, जन्मदिन तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव के रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, हे जनार्दन कृष्ण, हमें बतलाएं कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दे तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाए। हे केशी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विभिन्न उत्सवों को मनाने में भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो हमने इसका चर्चा की है कि जन्मोत्सव हो या फिर अन्य अ, जो भी उत्सव हो भगवान के लीला संबंधी, उनको हम कैसे मना सकते हैं। जैसे कार्तिक मास में दिया गया है वैसे ही उपासना हम अन्य जो है, अन्य कोई भी उत्सव आते हैं तो वैसे ही हम व्रत रख कर हम ज्यादा चैंटिंग करके क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका पालन करके, हमारी चेतना को अच्छी तरह रखते हुए कि वैष्णव की आलोचना नहीं करनी है, भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करना है, ये हम तब भी हम उसको हर महोत्सव में हम उसको मना सकते हैं। फिर आगे है प्रगाढ़ भक्ति से श्रीमूर्ति सेवन। ये अर्चा विग्रह की सेवा करना अत्यधिक भक्ति पूर्व। अर्चा विग्रह का हमने 2 बार इसकी चर्चा भी की है। अर्चा विग्रह की सेवा करना ये भी भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भगवान, हम भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुर्त्यादा।
जीवा से हम, जैसे एक उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं कि जीवा से हम सेवा करने लगते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भगवान को उच्चिष्ट जो प्रसाद है वो हम पाते हैं, तब भगवान हमारी जीवा पर प्रकट होने लगते हैं धीरे धीरे। और ऐसे अन्य इंद्रिया भी है कि हम इन इंद्रियों से हम भगवान, हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। यानी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान की जो, भगवान जो इतने व्यापक है, उनकी लीलाओं को या फिर उनके अचिंत्य तत्वों को हम नहीं समझ पाएंगे भौतिक इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में भौतिक तत्वों में, काष्ठ के हो या फिर पत्थर के हो या फिर लकड़ी के हो, ऐसे भौतिक तत्वों में भगवान खुद को अपना विस्तार करके प्रकट हो जाते हैं। अर्चा विग्रह को हमने तब देखा था कि एक मूर्ति की तरह नहीं देखना चाहिए, एक हमें वहां पर साक्षात भगवान है और भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, एक राजा की तरह भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये भी हमने इसको देखा था। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे इसको? हैंडल्स किसका है? सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए, आप पढ़िए आगे। हरे कृष्णा माता जी। अत्याधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थितियों को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि प्राण के कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पूरा दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है, वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत होता हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। हरे कृष्ण माता जी। बुक में और पीडीएफ में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा शब्दों में, इसलिए पता ही नहीं चलता पूरा हुआ है नहीं। जीवन मुक्त, हाँ नहीं कोई बात नहीं। जीवन मुक्ति जो बताया जाता है, जीवन मुक्त अवस्था कैसी है? निर्विशेषवादियों के लिए जीवन मुक्त अवस्था क्या है कि अपने आप को विलीन कर देना। ये बहुत भौतिक जगत में बहुत दुख है, इंद्रियों के माध्यम से हम यहाँ पर फंसे रहे हैं और ना हमें इंद्रियों का, ना इंद्रिया चाहिए, ना उनके कार्यों के माध्यम से, ना हमें कर्म बंधन चाहिए, ना इस भवसागर में हमें बार फिर से फंसना है। अच्छा हो कि हम यहाँ से निकल ले, मुक्ति प्राप्त कर ले, भगवान में एक हो जाए। निर्विशेषवादी इस प्रकार उनकी जीवन मुक्त अवस्था होती है। इनकी मुक्ति की व्याख्या ये होती है। लेकिन भक्तों वो जीवन मुक्त यानी क्या? इस भौतिक जगत में रहते हुए इस जीवन को जीते हुए ही जो मुक्त अवस्था में है, कि भले ही बाहर से दिखे कि वो भौतिक कार्यों में है, लेकिन अंदर से वो कैसे है? पूरे आध्यात्मिक स्तर पर है, पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर। बाहर से भले ही दिखे कि बीमार है, ये तो अन्य जीवों, बद्ध जीवों की जैसे ही, ये देखो आचार्य है, इतने बड़े भक्त है, इतने सालों से लगे हैं, लेकिन कैसे बीमार भी पड़ते हैं। नहीं, ये बाहर से दिख रहे हैं बीमार, लेकिन अंदर से ये पूरे आध्यात्मिक चेतना में है। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर मिला है, इसको जन्म जरा मृत्यु व्याधि ये तो होनी ही है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना उनकी कितनी प्रगाढ़ है कि उनको वो कुछ पता भी नहीं चलता कि वो बीमार है। मैं अनेक भक्तों की कथाएं, जैसे इजोलिनेस जयपताका गुरु महाराज जी है, इतनी बीमार है लेकिन फिर भी खुद को बीमार नहीं समझते, वो फिर भी लेक्चर देते हैं कि उनका इतना उनका मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें से जो भी समय बच जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी लेक्चर दूंगा। प्रभुपाद जी जाते समय भी प्रभुपाद जी बता रहे थे भागवतम की कमेंट्री। और अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में आपने
बहुत वीडियोस देखे कि कैसे सोते हुए भी उनका क्या चल रहा था, हाथ से भगवान की विग्रह सेवा कर रहे थे, आरती कर रहे थे भगवान की, हाथ भी ऐसे हिल रहा था उनका। बाहर से भले ही दिखे कि वो बीमार है या फिर, लेकिन अंदर से चेतना कैसी है, पूरे आध्यात्मिक स्तर पर है। जीवन मुक्ति की अवस्था यही है कि क्या, कि इस भौतिक जो तत्वों से बना ये शरीर है, भले ही बाहर से भौतिक चीजें दिख रही हो या फिर भौतिक कार्यों में दिख रहे हो, लेकिन अंदर से पूरी चेतना जो है, आध्यात्मिक चेतना, पूरे भगवान के लिए समर्पण भाव, पूरी तरह से शरणागति होनी चाहिए। और भक्त को तो भक्त को तो ये इच्छा नहीं रहती कि चलो भवबंधन है, दुखालय व शाश्वतम कहा गया है, तो यही यही जीवन का उद्देश्य है, इससे निकल लो भी बाहर। शुरुआती स्तर में बोला जाता है, भक्त लोग आते हैं तो बताया जाता है, क्योंकि अभी उनकी जो भक्ति के मार्ग पर अभी वो आगे नहीं बढ़े हैं, उनको बताया जाता है कि दुखालयम है, अशाश्वतम है, यहाँ पर इतने दुख है, भक्ति करोगे तो आपके जो पुराने पाप है वो कट जाएंगे, और आप फिर इस धरातल पे फिर से जन्म नहीं लोगे। ये होना ही है, ये अपने आप होना है। ये कैसे आएगा? ये अपने आप आएगा, ये बाय प्रोडक्ट है इसका, कि ये बेनिफिट अपने आप मिलेंगे। लेकिन भक्त इनकी इच्छा नहीं करते, जो बहुत आगे के स्तर पर है वो इनकी इच्छा नहीं करते। वो क्या चाहते हैं कि कहीं पर भी रखो आप, मुझे नरक में भी डालोगे तो भी चलेगा भगवान, लेकिन आपका चिंतन होते रहे और आपकी सेवा होती रहे, भक्ति के पथ से कभी भी पथ ना हो। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की इच्छा रहती है। आज हम यहीं पर रुकेंगे और फिर कल का ये जो एक दो अंग बचे हैं, मथुरावास का तो ये आगे पहले भी आकर गया था। मथुरावास 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। भगवान नाम का संकीर्तन और श्रीमद् भागवत का, भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का, भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चाहिए, ये हम कल देखेंगे। और फिर अध्याय 13 जो है, यही 5 जो महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के, वही फिर से आए हैं। क्यों अलग से दिए हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 5 अंग। मथुरावास, भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नव दीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। कि नव दीक्षित है, नया नया कोई आया है, लेकिन इसमें से एक के साथ भी अगर जुड़ जाता है तो उसमें भक्ति भाव विकसित हो जाता है, और फिर उसको भक्ति करना इतना अच्छा लगता है कि आगे बढ़ जाता है वो भक्ति में। इस प्रकार ये भक्ति के जो 5 प्रबल रूप है, ये हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, और जो बचा है 12वें अध्याय का, वो भी हम कल देखेंगे। यहीं पर हम आज रुकेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम